नमस्कार। आज हम देख रहे हैं प्रमेय 2.11। सिद्ध कीजिए एक दूरिक समष्टि में प्रत्येक संवृत गोलक एक संवृत समुच्चय होता है। ठीक है, देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि दूरिक समष्टि में प्रत्येक संवृत गोलक एक संवृत समुच्चय होता है। सबसे पहले हम लोग एक दूरिक समष्टि ले लेते हैं। माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है और एक संवृत गोलक ले लीजिएगा यहाँ, तथा एस एक्स जीरो आर एक संवृत गोलक है। एक संवृत गोलक है। संवृत गोलक है अतः एस एक्स जीरो आर। अब देखिए संवृत गोलक को हम नियम रूप में कैसे लिखते हैं? डी एक्स सच दैट डी एक्स एक्स जीरो लेस देन इक्वल देन आर, यानी कि x इस गोलक का एलिमेंट होगा यदि डी एक्स एक्स जीरो लेस देन इक्वल देन आर हो। लेस देन इक्वल देन आर का मतलब क्या हुआ? इस बिंदु x की x जीरो से जो दूरी है वो या तो r होनी चाहिए या r से कम होनी चाहिए, तो x इस गोलक का एलिमेंट होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि ये संवृत गोलक जो है एक संवृत समुच्चय होगा। अब इसको संवृत समुच्चय करने के लिए देखिएगा, कल हमने संवृत समुच्चय का जो डेफिनेशन देखा था लास्ट में कि कोई भी समुच्चय ए संवृत होता है यदि और केवल यदि ए डैश विवृत होता है। ठीक है ना? तो ए संवृत होता है यदि और केवल यदि ए डैश का मतलब उसका पूरक समुच्चय कैसा हो? विवृत हो। तो अगर इस गोलक का विवृत इस गोलक का पूरक समुच्चय विवृत अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये गोलक संवृत समुच्चय है। उसके विवृत गोलक की बात करते हैं हम लोग। तो यदि S इसका जो विवृत समुच्चय होगा उसको इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे अपन S x जीरो r डैश। अब सपोज ये रिक्त है। अब रिक्त है इसका मतलब ये विवृत होगा। रिक्त है तो ये विवृत है। अब बात करते हैं यदि रिक्त नहीं है तो दूसरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं यदि एस एक्स जीरो आर डैश रिक्त नहीं है। रिक्त नहीं। अब अगर ये रिक्त नहीं है तो इसका में कम से कम एक एलिमेंट तो विद्यमान होगा ही ना, तो हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो माना x बिलोंग्स टू एस एक्स जीरो आर डैश। देखो इसका एलिमेंट आपने ले लिया x। अब इसको विवृत सिद्ध करना है। तो अब विवृत के लिए आपको करना क्या होता है? इस x पर केंद्रित कोई भी एक गोलक देखेंगे, विवृत गोलक, और वो गोलक अगर इस गोलक s x जीरो r डैश का सबसेट आ जाए तो ये गोलक विवृत हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो आपने यहाँ देखा है कि x इस गोलक का एलिमेंट है। x इस गोलक का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि x गोलक s x जीरो r का एलिमेंट नहीं है पूरक के डेफिनेशन से। अगर डैश का एलिमेंट है तो x जीरो r का एलिमेंट नहीं होगा। अब इसका एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा भाई? देखो गोलक के अंदर वो सब एलिमेंट आएंगे जिनकी x जीरो से दूरी r या r से कम है। अब यहाँ x अगर s x जीरो r का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि x की जो x जीरो से दूरी है वो r से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि d x x जीरो ग्रेटर देन r। तो यहां से हमें एक धनात्मक वास्तविक संख्या मिल जाएगी और वो धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार से जाएगी d x x जीरो माइनस r, और ये जो संख्या आपके पास में आ गई इसको अपन ने मान लिया सपोज ये बराबर है रो के ग्रेटर देन जीरो, धनात्मक है जो दिया है।
तो अब अपन ने एक गोलक बना लिया, एस एक्स को तो केंद्र मान लिया हमने और रो त्रिज्या ले लिया। ये एक गोलक ले लेते हैं अपन, एक गोलक किसको लेते हैं हम लोग। अब अगर ये गोलक आपको सबसेट मिल जाए अगर इस x0 r डैश का, तो ये गोलक है x0 r डैश विवृत हो जाएगा। तो इसको सबसेट करना है। इसको सबसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं। माना कि सपोज वही एलिमेंट है एस एक्स रो का, इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया y, और y इसका एलिमेंट ले लिया, और y अगर आपको मिल जाए इसमें एस एक्स जीरो आर डैश में, तो ये सबसेट हो जाएगा। तो हल करेंगे इसको, देखिए तो इसको हल करते हैं हम लोग। y एलिमेंट है एस एक्स रो का, y इसका जब एलिमेंट है तो देखिएगा अब अपने पास में यहाँ इसका एलिमेंट होने का मतलब होगा कि डी एक्स वाई लेस देन रो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की y से जो दूरी है वो रो से कम होगी, तो डी एक्स वाई लेस देन रो। और अब तीन बिंदु अपने पास में हो गया x y और x0, तो इनमें दूरी का हम चौथा विभेद यूज में कर लेंगे। तो दूरी का जो चौथा विभेद है वो इस प्रकार से होगा कि डी एक्स x0 लेस देन इक्वल देन डी, एक बिंदु वही बचे आपका, तो y को अगर दोनों के बीच में ले लिया जाएगा तो बन जाएगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स जीरो। ठीक है भाई, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर इक्वल डी एक्स एक्स जीरो। देन अब देखो इसके दोनों पक्षों में से डी एक्स वाई अगर घटा दिया जाए तो बचेगा डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर इक्वल डी एक्स एक्स जीरो डी एक्स एक्स जीरो माइनस डी एक्स वाई, तो माइनस डी एक्स वाई। ठीक है भाई, अब इसको हल करते हैं। तो डी एक्स एक्स जीरो ग्रेटर इक्वल डी एक्स एक्स जीरो, ये तो डी वाई एक्स जीरो था, ग्रेटर इक्वल डी एक्स एक्स जीरो और माइनस डी एक्स वाई। अब उसको देखना, उसका वैल्यू पुट करेंगे अपन। यहां से हम देख सकते हैं कि डी एक्स वाई लेस देन रो है, इसके दोनों पक्षों को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस डी एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस रो, तो वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी एक्स वाई का, तो चिन्ह से लिखना, तो माइनस डी एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस रो, तो ये माइनस डी एक्स वाई और यहाँ ग्रेटर इक्वल की जगह आ जाएगा केवल ग्रेटर देन माइनस रो, तो ये लीजिएगा माइनस रो, और इस रो का वैल्यू पुट कर देंगे अब आप लोग, तो बन जाएगा डी वाई एक्स जीरो डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर देन, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा रो का, तो डी एक्स एक्स जीरो माइनस रो का वैल्यू पुट करेंगे डी एक्स एक्स जीरो, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर। अब ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास में बचा डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर देन आर, डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर देन आर आ गया, आर से बड़ा आ गया इसका वाई के एक्स जीरो से जो दूरी है, ये वाई से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स जीरो आर। एस इस गोलक एस एक्स जीरो आर का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो वही एलिमेंट आएंगे जिनकी दूरी जिनके एक्स जीरो से दूरी आर से कम हो, तो यहाँ तो y के एक्स जीरो से जो दूरी है वो r से अधिक है, इसका मतलब y इस गोलक का एलिमेंट नहीं है, और y इस गोलक का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब y इसके पूरक का एलिमेंट होगा, तो इसका पूरक यानी कि एस एक्स जीरो आर डैश का एलिमेंट है। अब y इस गोलक का एलिमेंट आ गया आपके पास में,
इसका मतलब देखो y को हमने इस गोलक एस एक्स रो का एलिमेंट लिया था जो कि आपको इसमें मिल गया। इसका मतलब हम कहते हैं कि जो गोलक है एस एक्स रो ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब हुआ कि एस एक्स रो ये सबसेट है एस एक्स जीरो आर डैश का, और एक विवृत गोलक उसका सबसेट आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो गोलक है एस एक्स जीरो आर डैश ये विवृत है, और जब ये विवृत होगा इसका जो पूरक होगा वो कैसा हो जाएगा, समवृत। तो हम कहेंगे कि इसलिए एस एक्स जीरो आर समवृत है, इसलिए एस एक्स जीरो आर समवृत है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 2.13, एक दूरिक समष्टि एक्स डी में x का उपसमुच्चय a विवृत समुच्चय होगा यदि और केवल यदि इसका पूरक समुच्चय समवृत हो। देखते हैं, देखिएगा, एक दूरिक समष्टि x डी में x का उपसमुच्चय a विवृत समुच्चय होगा यदि और केवल यदि इसका पूरक समुच्चय समवृत हो। इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, पहली कंडीशन में तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a विवृत है, तो माना a विवृत है। अब a विवृत है तो हमें सिद्ध करना है कि इसका जो पूरक होगा a डैश वो समवृत होगा। अब a डैश को हमें समवृत करना है। अब a डैश समवृत कब होगा, जब a डैश के सभी सीमा बिंदु a डैश में ही विद्यमान हो तो a डैश समवृत हो जाएगा, है ना। वो दूसरी वाली डेफिनेशन से करना होगा कि इसको तो हम प्रूव ही कर रहे हैं। तो a डैश के सभी सीमा बिंदु अगर a डैश में विद्यमान हो तो a डैश समवृत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग a डैश का कोई एक सीमा बिंदु ले लेते हैं। तो माना x a डैश का सीमा बिंदु है, माना x a डैश का सीमा बिंदु है। अब x अगर a डैश का सीमा बिंदु है तो अब x अगर a डैश का एलिमेंट भी हो जाए तो a डैश समवृत हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि x एलिमेंट होगा a डैश का। तो इसको विरोधाभास से हम लोग कर लेंगे। यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना कि x does not belongs to a डैश, x a डैश का एलिमेंट नहीं है। अब x अगर a डैश का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x एलिमेंट होगा a का। पूरक की डेफिनेशन से ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। और a आपको दिया हुआ है कैसा है, विवृत है, विवृत है, और तथा a विवृत है, तथा a विवृत है। तो विवृत की डेफिनेशन में लिख रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0, ताकि एक विवृत गोलक एस एक्स आर सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये जो x पर केंद्रित गोलक है ये a का सबसेट है। यानी इस गोलक के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब किसके एलिमेंट है, a के, और सारे एलिमेंट a के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a डैश का इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए गोलक एस एक्स आर में a डैश का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है, एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। अब देखिए, इस गोलक में a डैश का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि x a डैश का सीमा बिंदु नहीं है, क्योंकि सीमा बिंदु का डेफिनेशन क्या कहता है, x अगर सीमा बिंदु हो तो x पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक में a डैश का कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो एक भी अवयव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x a डैश का सीमा बिंदु नहीं है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि x तो a डैश का सीमा बिंदु है, जो कि x के सीमा बिंदु होने का विरोधाभास है। x के
सीमा बिंदु होने का विरोधाभास है। और ये विरोधाभास किसकी वजह से आया? हमने कल्पना करी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। तो ये बात अगर गलत है तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू a डैश। तो देखिएगा, आपने जैसे ही x को a डैश का सीमा बिंदु लिया तो x एलिमेंट मिल गया a डैश का, यानी कि a डैश के सभी सीमा बिंदु a डैश में ही विद्यमान है, इसलिए a डैश समवृत्त है। इसलिए a डैश समवृत्त है। अब एक बार हम लोग इसका विलोम करेंगे, तो विलोम है, देखिए विलोम में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि a डैश, हाँ माना a डैश समवृत्त है। भाई a का जो पूरक है उसको समवृत्त मान लेना है आपको, तो माना a डैश समवृत्त है। अब a डैश अगर समवृत्त है तो हमें सिद्ध करना है कि a विवृत होगा। तो a को विवृत करना है तो a का कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे हम लोग। सपोज x एलिमेंट है a का। अब इस पर केंद्रित गोलक देखना है आपको। अब x पर केंद्रित गोलक अगर कोई भी लेंगे आप लोग और वो गोलक अगर a का सबसेट आ जाए तो a विवृत बन जाएगा। तो माना कि x बिलोंग्स टू a। अब x जैसे एक एलिमेंट है तो आप जानते हैं पूरक समुच्चय की डेफिनेशन से कि x a डैश का एलिमेंट नहीं है, और x a डैश का एलिमेंट नहीं है और a डैश कैसा है? समवृत्त है। समवृत्त का मतलब क्या होगा कि a डैश के सभी सीमा बिंदु a डैश में ही विद्यमान है। अब x अगर a डैश का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x a डैश का सीमा बिंदु भी नहीं है, क्योंकि a डैश के सीमा बिंदु तो a डैश में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x a डैश का सीमा बिंदु नहीं है। x a डैश का सीमा बिंदु नहीं है। अब x अगर a डैश का सीमा बिंदु नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि x पर केंद्रित कम से कम एक गोलक ऐसा होगा जिसमें a डैश का कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होगा। इसलिए देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0, ताकि गोलक एस एक्स आर में a डैश का कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है। कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है। और पूरक समुच्चय के डेफिनेशन से अपन जानते हैं कि अगर a डैश का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इस गोलक में सारे एलिमेंट किसके हैं? फिर एक एक, और सारे एलिमेंट एक हैं, इसका मतलब ये जो गोलक है एस एक्स आर ये सबसेट हो जाएगा ए का। तो एक गोलक ए का सबसेट आ गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ए विवृत है। और यही हमें सिद्ध करना था कि ए विवृत समुच्चय होगा यदि और केवल यदि इसका पूरक समुच्चय समवृत्त हो। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 2.14 स्टेटमेंट है, माना कि x d कोई दूरी की समष्टि है तथा a i x के स्वेच्छ समवृत्त उप समुच्चयों का संग्रह है। तो सिद्ध कीजिए इंटरसेक्शन ऑफ a i b समवृत्त समुच्चय है, अर्थात समवृत्त समुच्चयों का प्रत्येक स्वेच्छ सर्वनिष्ठ निर्धारण स्वयं समवृत्त होता है। ठीक है, भी देखिए ना, हमें सिद्ध करना है कि समवृत्त समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ निर्धारण। स्वेच्छ सर्वनिष्ठ का मतलब तो इंटरसेक्शन है, स्वेच्छ का मतलब हम जैसे कितने भी समवृत्त समुच्चय ले लें उनका सबका जो इंटरसेक्शन करेंगे वो समवृत्त ही बनेगा। तो देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले आपको दे दिया गया है कि यहाँ जो समुच्चय ए आई है ये कैसा है? समवृत्त है। अब ए आई समवृत्त है, इसका जो पूरक होगा वो कैसा हो जाएगा? विवृत। तो ए आई का जो पूरक होगा उसको x माइनस ए आई लिखेंगे ना अपन, x माइनस ए आई ये हो जाएगा विवृत। भाई पूरक का डेफिनेशन ए डैश, अगर एक सार्वत्रिक समुच्चय u होता है तो ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए लिखता है ना,
तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय x है, इसलिए इसका जो पूरक होगा ai का ai डैश, उसको अपन ऐसे ही लिखेंगे x माइनस ai। ठीक है, तो जब ai समृत है तो इसका पूरक x माइनस ai विवृत हो जाएगा, और x माइनस ai विवृत हो गया तो देखिएगा विवृत समुच्चयों पर एक प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं कि विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संग विवृत होता है, यानी कि उनका यूनियन भी कैसा होता है, विवृत होता है। तो इनका अगर यूनियन कर दिया जाएगा तो यूनियन ऑफ x माइनस ai विवृत है। अब यूनियन ऑफ x माइनस ai विवृत है, तो अब बंटन नियम का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। बंटन नियम का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से देखो, अगर ऐसा हो आपके पास में a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, तो ये बराबर हुआ करता है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी के। तो अब यहां पर देखो ये जो x माइनस ai है, यूनियन ऑफ x माइनस ai, इसका मतलब ऐसे ही है ना, x माइनस a1 यूनियन x माइनस a2, इसी प्रकार यही होता है इसका मतलब। अब इसमें अगर बंटन नियम लगे इसके हिसाब से तो देखो क्या बनेगा, जैसे ये a था तो यहाँ x आ रहा, सबसे पहले आ जाएगा x, फिर माइनस b इंटरसेक्शन c लिखा है तो यहाँ a1 इंटरसेक्शन a2, a1 इंटरसेक्शन a2, जितने भी समुच्चय वो सब आ जाएंगे। तो देखो यूनियन ऑफ x माइनस ai विवृत है। अब इसको लिख रहे हैं अपन, यानी कि इसको आप ये लिख सकते हैं, तो इसको संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे अपन, x माइनस इंटरसेक्शन है ना सबका, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, तो उसका आप लिख दोगे इंटरसेक्शन ऑफ ai, ये कैसा हो जाएगा, विवृत। तो ये विवृत था तो ये भी विवृत आ गया आपके पास में। तो इसका जो पूरक होगा, जैसे देखो जब x माइनस ai विवृत है, इसका मतलब अपन जानते हैं कि ai समृत होता है। तो अगर x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ai विवृत है, इसका मतलब अपन जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ai समृत है। यही हमें सिद्ध करना था।